हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो फाइनली आई एम हियर विथ माय स्टडी व्लॉग, फर्स्ट स्टडी व्लॉग फॉर नीट 2025 प्रिपरेशन। सो गाइस, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब मैं थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे टाइम जाता ही जा रहा है और टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। सो अभी मैं अपना पूरा कॉपी किताब निकाल रही हूँ, क्योंकि जो मैं इंदौर से बैग पैक करके लाई थी सेम वैसे ही अभी रखा हुआ था। मैंने कुछ छुआ तक नहीं था उसको 2-3 महीने में, और खोलने की दूर की बात है। तो अभी ये था कि नीट का रिज़ल्ट आएगा, तो नंबर तो मैंने ऑलरेडी अपने कैलकुलेट कर लिए थे। 430 मेरे नंबर आ रहे थे, बट मुझे ये था कि इतने नंबर में मुझे कोई अच्छा बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा अपने स्टेट का। मैं एमपी स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगा था कि इस स्टेट में तो कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि हर साल इतने नंबर में आराम से आपको बीएमएस कॉलेज मिल जाता था एमपी स्टेट में। बट जब रिज़ल्ट आया तो हम लोग के साथ कुछ और ही स्कैम हो गया, जो आप लोग ने देखा। तो रैंक काफ़ी नीचे चली गई, तो अभी कॉलेज मिलने के आसार थोड़ी कम नज़र आ रहे हैं। कम नहीं बोल सकते, बट हाँ, थोड़ी अभी लो लग रहा है, डाइसी लग रहा है कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट एमपी स्टेट में जहाँ तक है तो मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि फाइनली यही टाइम है कि मैं अपना बैग खोलूँ और दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रही हूँ। तो मैं फिर से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। तो अभी ये सारा आप लोग जो देख रहे हो, सारी क्लिप्स मॉर्निंग की है। तो अभी मैंने थोड़ी ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और ब्रेकफास्ट मैं थोड़ी ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी वेट गेन के प्रोसेस में हूँ। और क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम बहुत पतली हो, तो मैंने सोचा थोड़ी वेट गेन किया जाए, क्योंकि इंदौर जाने से वैसे भी पूरा खाना पीना इतना ख़राब रहता है, तो पूरा वेट वैसे भी लॉस हो जाता है। तो अभी थोड़ी मैं वेट गेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हाँ, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, देन उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, और आज मेरा फर्स्ट डे था। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत कुछ स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं तो ये पता ही नहीं लगेगा कि पढ़ना कहाँ से शुरू करना है और क्या स्ट्रैटेजी बनानी है आगे के लिए। तो थोड़ा बहुत मैंने आज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लिविंग वर्ड था, मैंने बायो में पढ़ा। देन उसके बाद फिज़िक्स में बेसिक मैथ ही पढ़ा मैंने। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर देखा था। फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। ये दलिया है, आप लोग जानते होंगे। सिंपल इसको रोस्ट करके और घी से बनाया जाता है, तो वही मैं खा रही थी। फिर उसके बाद मैंने तुरंत अपना लेक्चर फिज़िक्स का स्टार्ट कर दिया था, और आप लोग ने देखा मैंने आरंभ बैच से स्टार्ट किया था, जो बाद में इसका नेम चेंज होके प्रचंड बैच हो गया था, जिसको आयुध सर ने पढ़ाया है। और इसमें ऑलमोस्ट सारे जो लेक्चर्स हैं फिज़िक्स के, वो वन शॉट हैं। और आप लोगों को पता है मैं ड्रॉपर हूँ, और लास्ट ईयर मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी। ऑलरेडी मेरी सारी नोट्स बनी हुई हैं सारे सब्जेक्ट की। तो मुझे ये वो नहीं लगता कि मैं दोबारा फिर से नए नोट्स बनाऊँ और दोबारा फिर से उतना टाइम वेस्ट करूँ। मेरे को बस ये है कि एक क्विक रिवीजन मिल जाए सारे चैप्टर का, और तुरंत मैं फिर उसका वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि एज़ यू नो गाइस कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। फिज़िक्स बस में नहीं, इवन सारे सब्जेक्ट में आपको जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और पेपर में आप क्वेश्चन टैकल करने की मतलब आपका माइंड चलेगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है, क्योंकि अगर आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी वैरायटी के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। जिस भी बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आप फिर जब वही क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम में देखते हो, तो आपको ये नहीं लगता कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहली बार देखा है। आपको ये लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, और तुरंत आपके माइंड में हिट करेगा, और तुरंत आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सिर्फ फिज़िक्स में ही आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, सारे सब्जेक्ट में करो। केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको फील ही नहीं आएगा अंदर से कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, या फिर मेरा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। तो अभी फ़िज़िक्स के लेक्चर देखते देखते मुझे 12 बज गए थे, तो फिर मैं तुरंत नहाने गई, और फिर उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। इस समय मैं डेली 1-2 महीने से पूजा कर रही हूँ, और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे खुद इनर पीस भी मिलता है, और आपको अच्छा भी लगता है। और मेन बताऊँ तो भगवान के साथ थोड़ी जुड़े भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नास्तिक बने जा रहे हो, थोड़ी बहुत पूजा करना ज़रूरी है। और इससे आपको खुद में डिफरेंस नज़र आएगा कि आप काफ़ी शांत और पीस में रह रहे हो। तो थोड़ी बहुत पूजा करना आप भी अपनी आदत में डालो। देन उसके बाद मैंने खाना खाया, मैंने आपको दिखाया शायद, और फिर उसके बाद तुरंत मैं फिर से बायो पढ़
बैठ गई थी और मैं लिविंग वर्ड ही पढ़ रही थी। और लिविंग वर्ड में तो काफ़ी कुछ हटा दिया गया था पिछले साल ही रिड्यूस सिलेबस में, तो उधर जो हर्बेरियम वाला पार्ट है ये सारे हट गए थे। तो वैसे भी लिविंग वर्ड छोटा चैप्टर था ऑलरेडी, और अब तो जब थोड़ी रिड्यूस हो गया था तो और छोटा हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी एक बार रीडिंग लगा लूँ। और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर मतलब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के वो ऑलरेडी हट गए। हर्बेरियम की वगैरह इससे थोड़ी क्वेश्चन आते थे तो वो हट गए। और इस साल आई थिंक 2024 में कोई लिविंग वर्ड से क्वेश्चन आया भी नहीं था। तो आपको ये नहीं करना है कि आप छोड़ के ही चले जाओ चैप्टर पढ़ना। आपको सारे चैप्टर हैं जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो सारे चैप्टर पढ़ने हैं, भले उससे क्वेश्चन आए या ना आए। देन उसके बाद मैं खाना पीना खा के थोड़ी लिविंग वर्ड पढ़ा, उसके बाद मैं सो गई थी। और ये शाम का व्यू है, और शाम को मैं थोड़ी बाहर निकलती हूँ, क्योंकि दिन भर घर में घुसे घुसे एकदम हेडेक हो जाता है। आप लोग समझ सकते होंगे। आप कभी नोटिस करना कि आप दिन भर एक ही रूम में घुसे हो और आप बाहर नहीं निकल रहे हो, तो ऑलरेडी आपके सिर में हेडेक हो जाता है और सिर भारी भारी लगने लगता है। तो मैं शाम को आधे एक घंटे के लिए ज़रूर बाहर निकलती हूँ, और बब्बा दादी भी हम लोग के साथ रहते हैं तो वो भी निकलते हैं, तो आधे एक घंटे मैं उनके साथ बैठती हूँ और अच्छा लगता है शाम को। फिर उसके बाद तुरंत वापस आके मैं फिर पढ़ने लग गई थी। केमिस्ट्री का लेक्चर देख रही थी मैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और ये चैप्टर ऑलरेडी मेरे से थोड़ा बहुत क्या बनता है, मेरे को अच्छा लगता है ये चैप्टर। तो मैं अभी आपको बताया ना कि मैं अभी सारे सब्जेक्ट के वन शॉट देखना ही प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग में नहीं देखना। ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर बताया जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग कर रखी हूँ, तो मेरे सारे नोट्स वगैरह सब बने हुए हैं, तो मुझे बस एक क्विक रिवीजन चाहिए। तो बस मैंने इसका लेक्चर फिनिश किया था। और या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और यही था आज का वीडियो व्लॉग। कैसा लगा आप लोग को बताना, और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।